नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और फटाफट से अभी एक इम्पॉर्टेंट पेपर डिस्कस कर लेते हैं पेडागोजी का, जो है बायोलॉजिकल साइंस के टीचिंग का। जी हाँ दोस्तों, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस का ये वर्ष 2022 का पेपर है, जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में अभी जस्ट हाल ही में कंडक्टेड एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आइए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से रिपीट हुआ। अगर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो देखा होगा कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। क्लासीफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू ब्लूम। अब ये प्रिंटिंग मिस्टेक इतनी करते हैं यहाँ पर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में कि अब इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का ब्लूम के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के क्षेत्र में मेंडल के योगदान का यहाँ पे वर्णन करना है, छोटा सा बताना। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन स्कूल करिकुलम। जीव विज्ञान शिक्षण का विद्यालय पाठ्यक्रम में क्या महत्व है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, राइट डाउन नेम ऑफ एनी टू प्रोफेशन आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप एंथ्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके हैं। आप बायोटेक के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जीव विज्ञान के क्षेत्र के अध्ययन के पश्चात आप ही किन्हीं 2 प्रमुख व्यवसायों के नाम लिखे। राइट डाउन एनी 4 इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। पाठ योजना के 4 महत्व बताइए। देखिए, पाठ योजना बनाने से सबसे पहले तो आप इस बात के लिए निश्चित हो जाते हैं कि आपको पढ़ाना क्या है, पाठ पढ़ाने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिलेगा ना, बच्चों में क्या आप परिवर्तन देखेंगे। यानी कि एंट्री बिहेवियर और टर्मिनल बिहेवियर आप डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि प्रविष्टि और अंतिम व्यवहार आप निश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ पाठ योजना हो जाने से तैयारी हो जाती है कि हम अपने क्लास का संचालन किस तरह से करेंगे। तो एक निश्चित समय के अंदर हम क्लास को किस तरह संचालित कर सकते हैं, इस बात में भी काफ़ी सहायता मिलती है हमको। व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक पद कौन से होते हैं। ये आप देखेंगे कि नॉलेज एंड करिकुलम में भी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी कई बार पूछा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप बिल्कुल तैयार रखें। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, यानी कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, यही क्वेश्चन है और पूछा भी गया है कई बार कि प्रस्तावना कौशल की उपयोगिता क्या है। और आखिरी प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर, वेरी शॉर्ट से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। इकाई योजना एवं पाठ योजना में क्या अंतर होता है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको शेयर करूंगा दोस्तों, आप परेशान मत होइए। जस्ट मैं एक एक करके कोशिश कर रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स के आपके नोट्स शेयर कर दूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनके आंसर भी आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करा दूँ। चलिए सेक्शन बी में देखते हैं, सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। सेक्शन बी जो कि 200 वर्ड्स का होता है हमारा, और यहाँ पर 8 अंक मिलते हैं और टोटल हमें 5 प्रश्न करने होते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है, क्लासीफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को वर्गीकृत कीजिए। ये हर एक पेडागोजी में पूछा जाता है, चाहे आप मैथमेटिक्स की पेडागोजी देखें, चाहे साइंस की देखें, हिंदी की देखें या किसी विषय की। ये एक इम्पॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। दूसरा, अथवा आप लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। इकाई योजना एवं पाठ योजना में विभेद कीजिए। व्हाट इज द नीड ऑफ टीचिंग एड फॉर बायोलॉजी टीचर्स। जीव विज्ञान शिक्षक के लिए सहायक सामग्री की क्या आवश्यकता होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे प्रश्न संख्या 3 में ही। इसके अथवा में, व्हाट शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल इन द सेक्शन एंड यूज ऑफ। इन सेक्शन नहीं होगा दोस्तों, यही देखिए मैं आपको बता रहा था कि कुछ भी प्रिंटिंग होती है यहाँ पे तो सेशन होगा ना। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन एवं उपयोग के क्या निर्देशित सिद्धांत होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं इसके क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर शेयर करूँगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजी टीचर। जीव विज्ञान के शिक्षक के लिए शिक्षण उद्देश्यों की क्या उपयोगिता होती है। अथवा आप लिख सकते हैं, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ बायोलॉजी टीचर डिस्क्राइब। एक अच्छे जीव विज्ञान शिक्षक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उनका यहाँ पर वर्णन किया है। बहुत ही अच्छा और सरल प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आप भी खुद से इसका आंसर कर सकते हैं। डिस्क्राइब मेजर प्रोफेशन इन द एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज। जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख व्यवसायों का वर्णन कीजिए। पेपर जहाँ तक अभी तक हमने डिस्कस किया काफ़ी सरल लग रहा है, आपको बहुत सारे प्रश्न पहले भी देखने को मिले होंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 के अथवा में हमारे पास में ऑप्शन है, देखेंगे। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, why is it important to
हैव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन बिहेवियर, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट होगा यहाँ पर। देखिए कुछ भी टाइपिंग है मेरे दोस्तों, मैं क्या बताऊँ यहाँ पर। अब आप समझ सकते हैं यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति चल रही है। जीव विज्ञान शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक स्वरूप में लिखना क्यों आवश्यक होता है। तो यहाँ यही क्वेश्चन है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। प्रश्न संख्या 6 है सेक्शन बी से, और आखिरी प्रश्न भी होता है ये। हाउ यू विल यू डेवलप अ वाइवेरियम इन लीडिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान के क्षेत्र में आप एक वाइवेरियम का विकास कैसे करेंगे। अथवा आप लिख सकते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। स्व अनुदेशन सामग्री का क्या अर्थ है और स्व अनुदेशन सामग्री की विशेषताओं का वर्णन की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों जो सेक्शन बी से हैं। अब आइए सेक्शन सी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। ये मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप सबको ही पता है सेक्शन सी यानी कि सिर्फ 2 प्रश्न कर रहे होते हैं, हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर 15 नंबर मिलेंगे, और शब्दों की जो सीमा है वो 500 शब्द की। प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लान फॉर टीचिंग इन क्लास 7। पार्ट्स ऑफ प्लांट होगा। कक्षा 7 में शिक्षण हेतु पौधों के भाग शीर्षक पर एक पाठ योजना का निर्माण कीजिए। ऐसा लग रहा है किसी बच्चे से टाइपिंग करवाई गई है पूरे पेपर की। तो आप देख कर समझ सकते हैं इतने सारे टाइपिंग एरर्स हम देख पा रहे हैं, और इस छोटे से टाइपिंग एरर की वजह से देखिए अगर कोई बच्चा गलत आंसर लिख दे तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी, मैं नहीं समझ पाता हूँ। इस तरह की बड़ी गलती कैसे कर दे रहे इतने बड़े स्तर पर। डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन डिटेल। समस्या समाधान विधि के गुण दोषों की विवेचना सविस्तार कीजिए। प्रश्न संख्या 9 है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन करिकुलम। जीव विज्ञान विषय की पाठ्यक्रम में उपयोगिता बताइए। जीव विज्ञान विषय की पाठ्यक्रम में क्या उपयोगिता हो सकती है वो बताना। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल फॉर ए गुड टीचर। उद्दीपन परिवर्तन कौशल की एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या उपयोग, यानी कि आपको मोटिवेट करना, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का ये जो स्किल होता है, उनको इंस्पायर करने के जो स्किल होता है, उसका एक टीचर के लिए क्या उपयोग हो सकता है, ये प्रश्न पूछा गया है। और आखिरी प्रश्न देखेंगे यहाँ पर व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल टीचिंग बाय डिस्क्राइबिंग clarify that it is important for a biological teacher to know how the knowledge of क्या है यार, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। इतने मिस्टेक्स ओहो। तो आइए प्रश्न को पहले ठीक से समझते हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल टीचिंग, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। डिस्क्राइब या डिस्क्राइब इट बाय डिस्क्राइबिंग क्लैरिफाइड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए बायोलॉजिकल टीचर हाउ टू नॉलेज ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि बायोलॉजिकल टीचर के लिए टीचिंग ऑब्जेक्टिव का पता होना क्यों आवश्यक है। तो जीव विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए कि जीव विज्ञान शिक्षक के लिए शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। अब देखिए माफ़ करिएगा अगर मैं आपको परेशान कर रहा हूँ या मेरी हंसी की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन ये हंसी का ही काम है। इतनी गलतियाँ कि शायद अगर जो बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को पढ़ रहा होगा तो मुझे नहीं लगता कि एक बार में इस प्रश्न को समझ भी पाया होगा। तो ये बड़ी बात है और इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस तरह के नोट्स वगैरह मैंने बहुत सारे अपने पेड मेंबर्स के साथ में शेयर किया हुआ है। अगर आपको भी ऐसे नोट्स चाहिए, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपको इस तरह से हमारे साथ डिस्कस करते हुए पढ़ना है, तो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा हमारे लिए। और ये अच्छी बात रहती है कि हम साथ में डिस्कस करते हुए पढ़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पेडागॉजी के पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।